अरे भाई मिसेज राजपुरोहित, शादी हो गई आपके बेटे की? हाँ हाँ, बधाई हो, बहू रानी आ गई। अरे शांति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये धन्यवाद वन्यवाद तो ठीक है, लेकिन जरा संभल के रहना अब। क्यों? क्यों फिर क्या? भाई देखो, मैं तो ना आपका भला सोचती हूँ इसलिए बता रही हूँ, बाकी मुझे क्या पड़ी है। पर शांति जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे कहने का मतलब ये है कि अपने बेटे को ज्यादा छूट मत देना, वरना बहू रानी उसके ऊपर कब्जा जमा लेगी पूरा। अच्छा। हाँ, अब क्या है कि आपके तो पहले बेटी की शादी है, तो आपको पता नहीं होगा, मेरे तो बेटों की शादी हो रखी है ना, इसलिए बता रही हूँ। हाँ हाँ शांति जी, ये तो आपने सही कहा, मेरे तो पहले बेटे की शादी है, मुझे तो पता ही नहीं सास कैसे बना जाता है। अब भाई देखो, ऐसा है कि मेरा नाम है शांति और मैं तो चाहती हूँ कि सबके घर में शांति रहे, इसीलिए कह रही हूँ अपने बेटे को ज्यादा बहू के पास में मत टिकने देना। अच्छा। हाँ, जितना हो सके ना अपने बेटे को अपने पास ही बिठा के रखना, अपने हाथ से खाना खिलाना, वो चाय पानी जो कुछ भी मांगे ना उसको अपने हाथ से ही देना, बहू के हाथ से मत देने देना। ओह नो। क्या है कि अगर बहू रानी पकड़ाने लग गई ना बेटे को सब कुछ, तो धीरे धीरे आपका बेटा आपसे दूर होता चला जाएगा और फिर एक दिन बहू कब्जा जमा लेगी बेटे पे, और फिर आपका भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ। क्या हुआ था? अरे आपको पता नहीं है क्या, मेरी बड़ी वाली बहू, उसने मेरे बेटे को बोल बोल के उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में करवा लिया और खुद भी उसके साथ वही रहने के लिए चली गई। सच्ची? सच में इतना अच्छा बेटा तो मेरा, लेकिन दूसरे शहर में जाके रहने लग गई, इतनी याद आती है क्या बताऊं आपको। सच में बहुत याद है, मेरा तो रोना ही नहीं रुकता, उसकी याद आती है तब। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ कि आप ये गलती मत करना। मैंने क्या किया, अपने बेटे पे ज्यादा शिकंजा नहीं कसा, इसीलिए वो ऐसा कर गई, लेकिन आप ध्यान रखना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपकी बहू भी आपके बेटे को लेके फुर्र हो जाए। चलो ठीक है, अब मुझे तो बताना था, मैंने बता दिया, अभी मैं चलती हूँ। ओके, जय श्री कृष्णा। हाँ। अरे चिंटू की मम्मी, कहाँ जा रही हो? अरे कहाँ क्या जा रही हूँ, चिंटू के कमरे में जा रही हूँ। चिंटू के कमरे में जा रही हो? किस लिए? हाँ, थोड़ी देर बातें करूंगी चिंटू से। अरे चिंटू की मम्मी, उसकी नई नई शादी हुई है, वो और बहू कमरे में बैठे होंगे, वहां तुम जाते हुए अच्छी लगोगी क्या? रहने दो, सुबह कर लेना जो बात करनी हो। लो भला, इसमें अच्छा बुरा लगने वाली क्या बात है? हैं? पहले भी तो रोज मैं और चिंटू बैठ के बातें करते थे रात को 9-9 10-10 बजे तक, तो अब ऐसा क्या हो गया? आप तो ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो, कोई कुछ नहीं सोचने वाला, मैं अपने बेटे से बातें करने जा रही हूँ, इसमें क्या हो गया? अरे सुनो तो। चिंटू, अरे अंदर आ जाओ मम्मी, दरवाजा खुला ही है। अरे बेटा, सोया तो नहीं था ना अभी तक? अरे नहीं मम्मी, अभी नहीं सोया, वो एल्बम वाले का हिसाब देख रहा था, शादी की फोटोएं सेलेक्ट करने के लिए भेजी है ना उसने। हाँ हाँ, वही मैं सोचूं, मैंने कहा बैठा ही होगा, शादी की भाग दौड़ में इतने दिन तो कुछ बात ही नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा अब आराम से बैठ के बातें करेंगे माँ बेटा। सर्दियों के अंदर इतनी स्किन रफ रफ हो गई है, वो जेल देना थोड़ी लगाने के लिए। अरे बहू, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं ही दे दूंगी ना बेटे को, ये तो ले बेटा। हाँ लाओ। मेरे बेटे को ना मेरे कामों की आदत पड़ी हुई है, ये चाय कॉफी खाना वाना सब मुझसे ही करवाता है ना। और बता बेटा, शादी के एल्बम वगैरह कब तक आएंगे बन के? बोल देना अच्छी अच्छी फोटो करे। हाँ हाँ। इतनी देर हो गई, ये अभी तक बेटे के कमरे से बाहर नहीं आई है। नई बहू क्या सोचेगी? अरे चिंटू की मम्मी, ओ चिंटू की मम्मी, इधर आओ तो। ये एक तो ना तेरे पापा को भी ना शांति नहीं है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, हर वक्त बस चिंटू की मम्मी चिल्लाते ही रहेंगे। क्या है?
अरे कुछ काम होगा इसीलिए बुला रहा हूँ, इधर तो आओ। मैं अभी अपने बेटे से बातें कर रही हूँ, अपना काम खुद ही कर लो। अरे मेरे पैर पे चोट लग गई है, इधर आओ। चोट लग गई? ऐसे कैसे चोट लगा ली? आ बेटा देखते। क्या हुआ? पापा गिर गए? अरे क्या हो गया? कहाँ चोट लग गई? अरे पापा क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अरे चिंटू बेटा, कुछ नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम जाओ। हाँ, तुम जाओ। चिंटू मम्मी तुम रुको। अच्छा ठीक है, कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना, है ना? हाँ हाँ। कहाँ चोट लग गई? कहीं चोट नहीं लगी। नहीं लगी तो फिर क्यों चिल्ला रहे थे? अरे चिंटू की मम्मी, रात के 10 बजने को आए हैं और तुम अभी तक बेटे के कमरे में बैठी बातें कर रही हो। सुबह कर लेना बाकी की बातें। हाँ तो 10 बजने आए तो क्या हो गया? पहले भी तो हम माँ बेटे 10-10 बजे तक बैठ के बातें करते थे। पहले तो ऐसा कुछ कभी नहीं किया आपने। अरे तुम समझ नहीं रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहू क्या सोचेगी? देखो जी, बहू और बेटा तो कुछ नहीं सोचेंगे, ये जितना कुछ सोच रहे हो ना आप ही सोच रहे हो। हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ तो भी कोई बात नहीं, अब तुम वहां नहीं जाओगी। जय श्री कृष्ण पापा, जय श्री कृष्ण मम्मी। हाँ हाँ बेटा, जय श्री कृष्णा। हाँ हाँ बेटा, जय श्री कृष्ण, खुश रहे खुश रहे। अरे मम्मी आपने चाय पी ली? हाँ हाँ बेटा मैंने तो पी ली, तेरे पिताजी पी रहे हैं। तुझे चाय पीनी होगी ना, मैं लेके आती हूँ। अरे आप बैठो ना, आप क्यों उठ के ला रही हो? आपकी बहू ले आएगी ना, एक कप चाय लाना। आप बैठ। चाय? हाँ ला बहू, ला मुझे दो। हाँ दो दो। हाँ तुम जाओ दूसरे काम कर लो घर के, है ना? ले बेटा चाय। वो क्या है ना, मेरे बेटे को मेरे हाथ से ही चाय पीने की आदत है। मम्मी एक फोन आ रहा है, मैं आता हूँ वापस। हाँ हाँ। चिंटू की मम्मी, ये क्या था? क्या है? जब बहू चाय बना के लाई थी और वो चिंटू को चाय दे रही थी, तो तुम्हें बीच में ही उसके हाथ से कप लेने की कहाँ जरूरत थी? तो क्या हो गया? चिंटू मेरा बेटा है और मैं आज तक उसको चाय मैं ही तो देती थी। हाँ आज तक देती आई हो, लेकिन अब बहू आ गई है तो बहू ही पकड़ा देगी उसको चाय। देखो जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अरे वो मेरा बेटा है, अगर उसको चाय मैंने पकड़ा दी तो क्या फर्क पड़ गया? अरे तुम समझ नहीं रही हो। बहू आई है तो बहू अपनी जगह पे है। मेरे बेटे के काम आज तक जो मैं करती हूँ मैं ही कर दूंगी। और आप ना हम माँ बेटों के बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे मम्मी। हाँ बेटा, वो ना मेरे एक फ्रेंड का फोन था। वो शादी की खुशी में उसने अपने घर पे खाने की एक छोटी सी पार्टी रखी है और हम ऑफिस के जितने भी दोस्त हैं उन सबको उनकी वाइफ के साथ में बुलाया है। तो अगर आप कहें तो शाम को मैं और आपकी बहू भी चले जाएं। ए बेटा ठीक है ना, तो हम सब चलेंगे। पर मम्मी, अरे परवर क्या, आज तक भी जहां तक जाते थे हम लोग सब साथ ही तो जाते थे हैं। तो अब चले जाएंगे तो क्या है, हम सब तैयार हो जाएंगे, शाम को तू आ जाना, सब चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, वो मैरून वाली साड़ी पहन लूंगी, मैरून वाली अच्छी लगेगी है ना। और ज्वेलरी में थोड़ा हल्का फुल्का पहन लूंगी कुछ। चिंटू की मम्मी, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? मेरे दिमाग को क्या हुआ है? अरे कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम। चिंटू के दोस्त ने चिंटू को और चिंटू की पत्नी को खाने पर बुलाया है और तुम कहाँ रवाना हो गई? तो क्या हो गया, चिंटू के सारे दोस्त मेरे तो बेटे जैसे ही हैं, तो मैं भी चली जाऊंगी। अरे बेटे जैसा है वो बात अलग है, लेकिन बच्चों को भी तो थोड़ा स्पेस दो। ये एक दूसरे से आपस में मिलेंगे, घुलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, इनको समय तो दो थोड़ा। समय दे तो रखा है, और कितना समय चाहिए? कहाँ समय दे रही हो तुम हर वक्त तो अपने बेटे के पास में बैठी रहती हो। रात को 10-10 बजे तक तुम उसके कमरे में बातें करती रहती हो, या फिर तुमको उसको अपने कमरे में बुला के बैठ जाती हो। चाय पीते हो तो तुम अपने हाथ से देती हो, खाना खाते हैं तो तुम अपने हाथ से खिलाती हो। तुम अपने बेटे को और बहू को आपस में बात करने का मौका ही नहीं दे रही हो। वैसे मैं एक चीज देख रहा हूँ, जब से चिंटू की शादी हुई है ना, तब से तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई हो।
तुम ना तो चिंटू को बहू से ढंग से बात करने देती हो, ना ही दोनों को साथ में कहीं बाहर घूमने जाने देती हो, ना ही आसपास बैठने देती हो। आखिर हुआ क्या है? देखो जी, आप समझते नहीं हो। अगर बेटा बहू को ज्यादा छूट देती ना तो ये बहू कब्जा जमा लेगी अपने बेटे पर। और फिर अपनी भी वही हालत होगी जो शांति जी की हुई थी। ये बहू मेरे बेटे को लेके यहाँ से दूसरे शहर में कहीं चली जाएगी, अलग रहने लग जाएगी। मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा और मैं ये नहीं चाहती। इसलिए मैं वही कर रही हूँ जो सही है। मैं अपने बेटे को जब बहू के पास में ज्यादा बैठने ही नहीं दूंगी, उसके साथ ज्यादा समय बिताने ही नहीं दूंगी, तो मेरा बेटा मेरा बन के रहेगा। मैं नहीं चाहती कि शांति जी के बेटे बहू की तरह मेरा बेटा बहू भी मेरे से अलग होके रहने लग जाए। अरे चिंटू की मम्मी, शांति जी के बेटा बहू दूसरे शहर में जाकर के रहने लग गए, ये बात तो सबको पता है। लेकिन किस वजह से जाकर के रहने लगे, ये जानने की कोशिश की है कभी तुमने? नहीं जी, ये तो किसी को भी नहीं पता। सबने तो यही बोला कि बहू खराब थी, इसलिए घर छोड़ के अपने पति को लेके अलग हो गई। नहीं, कोई भी बहू इतनी आसानी से घर छोड़कर नहीं जाती है। वो मजबूर हो जाती है घर छोड़ के दूसरे शहर में जाने के लिए, तब जाती है। लेकिन अपने बेटे से बात करना, उसको चाय खाना देना, ये चीज कोई गलत तो नहीं है ना जी। चिंटू मेरा बेटा है। हाँ, चिंटू तुम्हारा बेटा है, लेकिन अब वो तुम्हारा बेटा होने के साथ साथ किसी का पति भी है। और ये बात हर औरत को समझनी चाहिए कि जब उसके बेटे की शादी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अपनी माँ के प्रति भी और अपनी पत्नी के प्रति भी। देखो चिंटू की मम्मी, तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी को लेके दूसरे शहर में जाएगा या नहीं जाएगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही ना तो मैं उसे जरूर भेज दूंगा दूसरे शहर में। बच्चों की भी कोई जिंदगी होती है। बहू आई है तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के पीछे, और अगर तुम हर वक्त उनके बीच में दीवार बन के खड़ी रहोगी तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, और धीरे धीरे उन दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाएगा, और वो मनमुटाव हमारे पूरे परिवार को तोड़ के रख देगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने बेटे बहू के बीच में दीवार मत बनो। अगर इतना ही डर था तुम्हें तो फिर तुम्हें अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आप सही कह रहे हो। मैं ही बातों में आके पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई थी। अगर वास्तव में मैं अपने बेटे बहू पर इतनी बंदिशें लगाऊंगी तो वो तो दूर ही जाएंगे ना। अच्छा हुआ आपने मुझे रोक लिया। शाम को बेटे और बहू को ही भेजूंगी पार्टी में।